अगर आप 15,000 रुपए के बजट में अपने घर के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले कुछ बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आप एक गलत रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इस साल के बेस्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही वो सारी बातें बताऊंगा जो रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले आपको पता होनी चाहिए, और ये बातें आपको शायद ही कोई बताएगा। नंबर 1, आपको हमेशा इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें जरूरत के हिसाब से कूलिंग एडजस्ट होती रहती है और इसकी वजह से ये नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के कंपैरिजन में 30% तक कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इससे आपका बिजली का बिल तो बचेगा ही, साथ ही इसमें नॉइज लेवल भी कम होते हैं। नंबर 2, स्टार रेटिंग लेवल पर यहाँ लेवल पीरियड लिखा होता है, इसे जरूर चेक करें, क्योंकि फ्रिज खरीदते वक्त उस टाइम के हिसाब से लेबल पीरियड होना चाहिए। पुराना वाला बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि लेबल पीरियड के हिसाब से फ्रिज की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चेंज होती रहती है। हमेशा लेटेस्ट मॉडल ही खरीदें। नंबर 3, इंसुलेशन का जरूर ध्यान रखें। जितनी ज्यादा थिकनेस वाली इंसुलेशन होगी उतनी ज्यादा रेफ्रिजरेटर में कूलिंग होगी। कुछ रेफ्रिजरेटर आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे, क्योंकि उनमें लो क्वालिटी इंसुलेशन देकर कॉस्ट कटिंग की जाती है। ऐसे रेफ्रिजरेटर खरीदने से बचें और एक अच्छी क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर खरीदें जो लंबे समय तक आपके साथ रहें, और मैंने सभी रेफ्रिजरेटर में इस बात का ध्यान रखा है। नंबर 4, आजकल सभी रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ लाइट फ्लक्चुएट करती है तो स्टेबलाइजर जरूर लगाएं। एक अच्छे स्टेबलाइजर का बाइंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 5, रेफ्रिजरेटर की रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और अधिकतर फ्रिज में कंप्रेसर ही खराब होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रिज पर आपको ज्यादा से ज्यादा वारंटी मिल रही हो। साथ ही उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके शहर में भी जरूर होना चाहिए। नंबर 6, रेफ्रिजरेटर खरीदते समय 2 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर एक अच्छा मॉडल मिल रहा है तो अपने बजट को जरूर बढ़ाएं, क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। उसे 1-2 साल चलाकर तो नहीं बदलेंगे, सालों साल चलाना है। सो इंक्रीज योर बजट। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी पॉइंट्स होते हैं, और मैंने सभी बातों को ध्यान में रखकर आपके लिए बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का आपस में कंपैरिजन किया है, जिससे कि आप अपने लिए एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर खरीद पाए। आज के इस कंपैरिजन में हमारा पहला रेफ्रिजरेटर है सैमसंग 183 लीटर 4 स्टार रेफ्रिजरेटर, दूसरा है LG 185 लीटर 4 स्टार रेफ्रिजरेटर, और तीसरा है हायर 190 लीटर 4 स्टार रेफ्रिजरेटर। सैमसंग में आपको 18 लीटर का फ्रीजर और 165 लीटर का फ्रिज मिलेगा। LG में 16 लीटर का फ्रीजर और 169 लीटर का फ्रिज मिलेगा। साथ ही हायर में 14 लीटर का फ्रीजर और 176 लीटर का फ्रिज मिलता है। सैमसंग में आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा। LG में स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, लेकिन हायर में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर नहीं आता है। सैमसंग का रेफ्रिजरेटर एक साल में 148 यूनिट कंज्यूम करेगा। LG का रेफ्रिजरेटर एक साल में 150 यूनिट और हायर का 155 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। हायर का रेफ्रिजरेटर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होने के बावजूद ये काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसीलिए इसे मैंने इस लिस्ट में रखा है। बेसिक फीचर्स की बात करें तो तीनों रेफ्रिजरेटर में दरवाजे पर आपको एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिल जाएगी, तीनों में 2 लीटर बोतल स्पेस मिल जाएगा, और तीनों में सब्जियां रखने के लिए वेजिटेबल बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें LG के वेजिटेबल बॉक्स का साइज है 9.6 लीटर और बाकी दोनों ने वेजिटेबल बॉक्स के साइज के बारे में नहीं बताया। LG और सैमसंग में आपको 2 टफन ग्लास शेल्फ्स देखने को मिलेंगी, जबकि हायर में 3 टफन ग्लास शेल्फ्स आती हैं। अब बात करते हैं यूनिक फीचर्स के बारे में। तीनों रेफ्रिजरेटर में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलता है, जिसमें सैमसंग की रेंज है 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक, LG की रेंज है 90 वोल्ट से 310 वोल्ट तक, और हायर की रेंज है 135 वोल्ट से 210 वोल्ट तक। लेकिन अगर आप यहाँ लाइट फ्लक्चुएट करती है तो स्टेबलाइजर जरूर लगाएं। सैमसंग और हायर में व्हाइट LED लाइट मिलती है, जो कि इसे प्रीमियम लुक देती है, जबकि LG में येलो लाइट बल्ब आता है। हायर में आपको 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, मतलब इसमें 1 घंटे में बर्फ जम जाएगी, जबकि LG में फास्ट आइस मेकिंग मिलेगी, इसमें 108 मिनट में बर्फ जम जाती है। LG और सैमसंग के रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंपेटेबल तो है ही, साथ ही सोलर कंपेटेबल भी हैं। सैमसंग में 15 डेज फ्रेश फूड मिलता है, इसका मतलब इसमें फल और सब्जियां 15 दिन तक फ्रेश रहेंगी। सैमसंग और हायर में पीछे से क्लीन बैग मिलती है। सैमसंग के रेफ्रिजरेटर का वेट है 30 kg, LG का वेट है 32 kg और हायर के रेफ्रिजरेटर का वेट है 38 kg। LG और हायर आपको देते हैं 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर, 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पर, जबकि सैमसंग आपको देता है 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर और 20 साल की वारंटी कंप्रेसर पर।
हाँ, सही सुना आपने, 20 साल की वारंटी कंप्रेसर पर। इससे पता चलता है कि सैमसंग को अपने प्रोडक्ट पर कितना ज्यादा भरोसा है। आप सैमसंग के रेफ्रिजरेटर को लगभग 15,490 रुपए में और बेस ड्रॉअर वाले मॉडल को लगभग 16,190 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें एक सिंपल डिजाइन वाला मॉडल भी आता है जिसे आप लगभग 14,690 रुपए में खरीद पाएंगे, जबकि LG के रेफ्रिजरेटर को लगभग 15,990 रुपए में और बेस ड्रॉअर वाले मॉडल को लगभग 16,490 रुपए में खरीद सकते हैं और हायर के रेफ्रिजरेटर को लगभग 14,990 रुपए में खरीद सकते हैं। सभी मॉडल्स के बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं सबसे पहले इनके प्रोज एंड कॉन्स की। हायर के कॉन्स की बात करें तो इसमें छोटा फ्रीजर आता है और हायर के सर्विस सेंटर छोटे शहरों में कम है। इसके प्रोज की बात करें तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, अच्छा स्पेस मैनेजमेंट दिया गया है, पीछे से क्लीन बैग के साथ आता है, 1 घंटे में बर्फ जमा देता है और 3 टफन ग्लास शेल्फ्स दी गई हैं। अब बात करते हैं LG के कॉन्स की। इसमें येलो लाइट बल्ब आता है और पीछे से क्लीन बैग नहीं आती। प्रोज की बात करें तो 9.6 लीटर का वेजिटेबल बॉक्स मिलेगा, सोलर कंपेटेबल है, अच्छा स्पेस मैनेजमेंट दिया गया है और LG की ऑल इंडिया में शानदार सर्विस तो है ही। अब बात करते हैं सैमसंग के प्रोज की। 18 लीटर का बड़ा फ्रीजर मिलता है जो किसी भी और रेफ्रिजरेटर में नहीं है, पीछे से सेफ क्लीन बैग के साथ आता है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और सबसे बड़ी बात 20 साल की वारंटी मिलती है कंप्रेसर पर, जो और कोई नहीं देता। इस तरह से कंप्रेसर पर लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है। साथ ही ऑल इंडिया में सैमसंग की शानदार आफ्टर सेल सर्विस तो है ही। ये थे तीनों रेफ्रिजरेटर के प्रोज एंड कॉन्स। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहिए। वैसे ये तीनों ही रेफ्रिजरेटर शानदार हैं, लेकिन इनकी रैंकिंग की बात करें तो नंबर 3 पर है हायर का रेफ्रिजरेटर, क्योंकि इसमें छोटा फ्रीजर आता है और इसकी आफ्टर सेल सर्विस एवरेज है। अगर आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर है और आपको छोटा फ्रीजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे खरीद सकते हैं, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। नंबर 2 पर है LG का रेफ्रिजरेटर। इसमें पीछे से सेफ क्लीन बैग नहीं आती और येलो लाइट बल्ब मिलता है। साथ ही सैमसंग के कंपैरिजन में 10 साल की कंप्रेसर पर कम वारंटी मिलती है। ये भी सैमसंग जितना ही अच्छा रेफ्रिजरेटर है, बस इसमें सैमसंग से 3 चीजें कम मिलती हैं। अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इसे बेझिझक खरीद सकते हैं। ये एक शानदार प्रोडक्ट है। नंबर 1 पर आता है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। 20 साल की कंप्रेसर पर वारंटी मिलती है और एक रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर ही खराब होता है जिस पर आपको एक तरह से लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट ना के बराबर रहने वाली है। व्हाइट LED लाइट और सेफ क्लीन बैग इससे प्रीमियम लुक देते हैं। प्रोडक्ट तो शानदार ये है ही। ये तीनों रेफ्रिजरेटर इस साल के बेस्ट रेफ्रिजरेटर हैं और इनके कस्टमर फीडबैक भी काफी पॉजिटिव है। इस समय तीनों रेफ्रिजरेटर पर डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, तो वही डिस्काउंट ऑफर बैंक लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें जरूर चेक करें। जो भी प्राइस मैंने आपको बताए हैं वो कम या ज्यादा होते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल unique.com को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much for watching this video.